अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पिछले हफ्ते की कामयाबियों का तसलसल इस हफ्ते भी आपके लिए चलता रहेगा और उसकी वजह मून बनेगा। चांद की ये मंजिलें आपके जज्बात को मुस्तहकम कर रही हैं, आपकी मेच्योरिटी में इजाफा कर रही हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा कर रही हैं, आपकी एहसास, ज़िम्मेदारी, इन सब चीज़ों में इजाफा कर रही हैं। इवन यहाँ तक कि आपकी जो अंदर सेंसिटिविटी थी, हसासियत, वो रिकवर हो रही है। नाउ यू आर अ ब्रेव पर्सनैलिटी, यू बिकम अ ब्रेव पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव फ्यूल। इस फ्यूल में कामयाबियों की मिकदार बढ़ेगी, ना सिर्फ कामयाबियों की मिकदार बढ़ेगी बल्कि खिलाफ तवक्को आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपने जितनी तवक्को लगाई है उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। उर्दू में इसे छक्का लगना कहते हैं। बड़ी कम मेहनत से बहुत कुछ हो जाए, तवक्को कुछ की थी, मिल गया कुछ और वो भी बहुत अच्छा। फिर ये हफ्ता सडन गेन्स का है, अचानक ऐसी चीज़ें, ऐसी जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस के जो गैर मुतवक्के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और उनका ताल्लुक 3 शोबों से है। एक तो जॉब के हसूल के लोग जो कोशिशें कर रहे थे और किसी वजह से नहीं हो रही थी, उम्मीद है कि वो हासिल कर जाएंगे। दूसरा, बिजनेसमैन लोग जो अपनी किसी ट्रेड की वजह से फंस गए थे और मुनाफा नहीं हो रहा था और वे आउट भी नहीं मिल रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उम्मीद है कि वो बाहर निकल पाएंगे, उन्हें वे आउट्स मिल जाएंगे। एंड तीसरा फ़ायदा इसका, शादी से रिलेटेड जो लोग हैं, रिश्तेदारी से रिलेटेड जो लोग हैं, वहाँ अचानक किसी बड़ी खुशखबरी की एक्सपेक्टेशन इस हफ्ते लगाई जा सकती है। उम्मीदें बढ़ाएंगी, खुशियाँ मिलेंगी और तवक्कुआत से भी बढ़ के। एंड कैंसेरियन इसे डिज़र्व भी करते हैं। दे आर टैलेंटेड पीपल। मैंने उन्हें बड़ा टैलेंटेड पाया, उन्हें ज़िंदगी में इन पाया, हमेशा ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहते हैं। लाइफ इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत ज़्यादा होती है। बुरों के लिए वो अच्छाई पेश करते हैं, कमज़ोरों के लिए वो हेल्पिंग हैंड एंड कीप गोइंग, हमेशा आगे बढ़ते रहने वाली क्वालिटियाँ। ये क्वालिटियाँ हमेशा उन्हें ताकत देंगी। ज़रूरत इस अमर की, इस हफ्ते एक ट्रबल है, मैं ट्रबल नहीं बता रहा लेकिन उसकी सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ और उसको रिकवर करने की ज़रूरत है। अपने जिस्मानी ताकत, अपनी ज़हनी ताकत और अपने वसाइल की ताकत को, 3 ताकतों को एक लाइन पर लेकर आइए। ऐसा ना हो गैर ज़रूरी जिस्मानी मुशक्क़त करते रहें तो भी आप थक जाएंगे। ऐसा ना हो गैर ज़रूरी वसाइल आप इस्तेमाल करते रहें कि ये भी होगा, ये भी लूँगा, ये भी ख़रीदूँगा, ये भी करूँगा, तो फिर वो आपके अखराजात में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि सिर्फ प्लान करते रहें, सिर्फ जहन इस्तेमाल करते रहें, ना जिस्मानी अमल करें, ना रिसोर्सेज जमा करें, सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए जिस्म, दिमाग और वसाइल, इन तीनों को एक लाइन में रखकर कामयाबी हासिल करेंगे तो ये 3 चीज़ें इज़ इक्वल टू हो जाएंगी सक्सेस। लेकिन इस हफ्ते एक और प्रॉब्लम होगी कि बहरहाल ये बात तय है कि मेहनत में इजाफा होगा, मसरूफियत में इजाफा होगा। मसरूफियत जो है वो मेहनत करवाएगी तो उससे कुछ उकताहट ज़रूर आ सकती है। उस उकताहट से बचने के लिए अपने इरादों को मजबूत करिए। वैसे ये हमेशा मैं कहता हूँ, एक जेमिनाई स्टार्स के लिए उसकी वीडियो में मैं कहना याद नहीं रहा, लेकिन एक कैंसेरियन और एक जेमिनाई, इन्हें आर्टिफिशियल सपोर्ट की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। और बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर मैं इन्हें हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जेमिनाइज एमरल्ड पहने एंड कैंसेरियन रूबी पहने, तो वो जो एक आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत है वो फुलफ़िल हो जाएगी और उसके फुलफ़िल होने से आपको ये जो छोटी छोटी ट्रबल्स हैं ये सामने नहीं आएंगी। इस हफ्ते नुकसानात को मिनिमम करने में भी मदद मिलेगी। मिनिमम में पहले बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत कम हो जाएंगे। गैर मुतवक्के कामयाबियाँ बड़ी खुशी भी देंगी। आयत करीमा भी पढ़ते रहिए। ये पिछले हफ्ते मैंने वजीफ़ा दिया था, ये इस हफ्ते भी इसको कंटिन्यू करिए। आयत करीमा आपके लिए पढ़ना आपको इरादों की मजबूती देगा और आपके जो एतमाद है उसमें भी इजाफा करेगा। आखिरी खबर जो थोड़ी अजीब है, गैर ज़रूरी फ़िक्र से आपको बचना है, हर हालत में बचना है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी फ़िक्रें गहरी हो रही हैं, जैसे ही लगे कि फ़िक्रें आप पर गालिब हो रही हैं, उस मामले से उधर से हटें। चाहे वो किसी जगह बैठे हों, चाहे वो किसी मीटिंग में बैठे हों, जहाँ कि अमल कर रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से हटिए। फ़िक्र को कम से कम रखिए। फ़िक्र अंगेज़ी इस हफ्ते आपके लिए किलिंग है, इसलिए उससे बच के रहें। सुर्ख रंग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 2 के डिजिट को मद्देनज़र रखें। मंडे आपका लकी दिन है। कोशिश करें कि 11 AM से लेकर दोपहर 2 PM के दरमियान अपनी मीटिंग्स, अपने डिसीजंस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एफ़र्ट्स कंप्लीट कर लें। यह आपका साद टाइम है हर रोज़। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी काम आएगी और इससे आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले ले सकेंगे। इन फैसलों के एवज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।